अच्छा, अब बात कर लेते हैं कॉस्ट के हवाले से। तो जो अकोमोडेशन यूनिवर्सिटी बेस्ड अकोमोडेशन है तो वो स्टार्ट होती है $150 से लेके $250 तक। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है वो काफ़ी लॉन्ग अवेटेड वीडियो है और बहुत सारे लोगों ने मुझसे इसके बारे में पूछा था और मुझे जो है वो टाइम नहीं मिल रहा था ताकि मैं इंफॉर्मेशन दे सकूं। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि अगर आप स्टडी वीज़े पे आते हैं और आपको अकोमोडेशन यहाँ पे चाहिए होती है तो आपके लिए कौन कौन सी जो है वो ऑप्शंस हो सकते हैं और अकोमोडेशन कॉस्ट कितनी होती है और किस किस तरह की अकोमोडेशन होती है, आप उनको कैसे सर्च कर सकते हैं। और इसके अलावा लिविंग कॉस्ट जो न्यूजीलैंड की, इसलिए कि न्यूजीलैंड जो है वो इट्स एक्सपेंसिव कंट्री। तो बजाय इसके कि आप यहाँ पे आए और फाइनेंशियली स्ट्रगल करें तो बेटर ये है कि आप प्रॉपरली इसको प्लान करके आएँ और आपको सारी जो चैलेंजेस वगैरह हैं यहाँ के पता हो तो आप अपनी जर्नी को जो है वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन जो है वो मैं जो कॉमनली आस्क क्वेश्चंस होते हैं उनको रेस करके और कोशिश करता हूँ कि मैं उनको आंसर देने की कोशिश करूँ। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो कवर होंगे फॉर पीएचडी स्टूडेंट्स, इसलिए कि उनका केस जो है वो सबसे कॉम्प्लेक्स होता है। इसलिए कि वो जो है वो मूव करते हैं फैमिली के साथ या पार्टनर के साथ। अगर आप अकेले मूव हो रहे हैं यानी मास्टर्स या कोई और क्वालिफिकेशन है, बैचलर है, तो वो तो आसान है, आप अपने लिए अकेले कर सकते हैं। तो इस वजह से मेरी कोशिश है कि मैं जो केस स्टडी बनाऊं वो कपल के लिए बनाऊं या कोई साथ में आपके जो है वो किड या फैमिली भी है तो उसमें जो है ऑप्शंस देखना जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज आप फैमिली के साथ मूव कर रहे हैं। अकोमोडेशन कॉस्ट जो है वो भी ज़्यादा होती है और बहुत सारी चीज़ें आपने देखनी है। तो इस वजह से जो है वो ज़्यादातर मैं डिस्कस करूँगा फॉर पीएचडी स्टूडेंट्स जो कि फैमिली के साथ मूव हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले ये आता है कि आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं अकोमोडेशन के, कहाँ कहाँ रहा जा सकता है। तो इसमें दो तीन जो है वो मेजर ऑप्शंस हैं। जैसे कि एक तो यूनिवर्सिटी बेस्ड अकोमोडेशन हो गई, यूनिवर्सिटी की जो अपनी फर्निश्ड अकोमोडेशन होती है जिसके अंदर आपके सिंगल रूम भी होते हैं, अपार्टमेंट भी होते हैं। तो अगर आपकी फैमिली है तो अपार्टमेंट आपके लिए बेहतर रहेगा, 1 बेडरूम अपार्टमेंट। या अगर आप खाली कपल हैं तो ओनली 1 रूम जो है वो भी आपके लिए काफ़ी होगा। उसमें जाहिर सी बात है कि प्लस माइनसेस हैं, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। और दूसरा ऑप्शन जो है वो आपकी प्राइवेट रेंटल्स हैं। प्राइवेट रेंटल के अंदर भी दो फर्दर ऑप्शन आ जाते हैं। एक तो ये है कि आप एज ए फ्लैटमेट रह सकते हो, दूसरा है कि किसी फैमिली के साथ जो है वो आप शेयरिंग में रह सकते हैं। जब फ्लैटमेट जो है वो काफी कॉमन यहाँ पे टर्म्स है, आई थिंक बाकी जगह भी यूज की जाती होगी कि जैसे कि एक घर है और उसके अंदर 3 बेडरूम है तो वो जो है वो तीनों बेडरूम जो है वो शेयर हो जाते हैं, यानी कि एक एक बेडरूम जो है वो एक एक फ्लैटमेट के पास। सम मोस्टली जो है वो एक बेडरूम के अंदर एक ही बंदा होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि दो भी हो सकते हैं। बट जनरली 80 to 90% 1 बेडरूम में एक ही बंदा अलाउ करते हैं, वरना बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो जाता है और जाहिर सी बात है कि फिर वो घर की जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी उनको शेयर करनी होती हैं। तो वो फ्लैटमेट वाली ऑप्शन है। और फैमिली के साथ है कि उसमें कि जाहिर से पूरा घर जो है वो फैमिली के पास है और उसमें सिर्फ एक रूम उन्होंने आपको दिया हुआ है। तो कुछ लोग उसको प्रेफर करते हैं और कुछ लोग खाली फ्लैटमेट यानी कि जिसमें सारे लोग हैं। डिपेंड करता है कि आपकी क्या सिचुएशन है, कि आप अकेले हैं या पार्टनर के साथ हैं या आपकी क्या लाइकिंग डिसलाइकिंग है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कॉस्ट के हवाले से। तो जो अकोमोडेशन यूनिवर्सिटी बेस्ड अकोमोडेशन है तो वो स्टार्ट होती है $150 से लेके $250 तक। अगेन वेरीज करता है कि किस तरह की अकोमोडेशन है और यूनिवर्सिटी कहाँ की। अगर ऑकलैंड यूनिवर्सिटी है या ऑकलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है तो जाहिर सी बात है कि ऑकलैंड की लिविंग कॉस्ट ज़्यादा है, तो वहाँ पे आप हायर रेंज की तरफ जाएंगे। और अगर जैसे कि साउथ आइलैंड की अगर यूनिवर्सिटीज हैं या वाइकाटो है तो उसमें आपको मिड रेंज के अंदर मिल जाएंगी। फायदा यकीनन ये कि अगर आप यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन लेते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें अर्ली प्लान कर सकते हैं अपने ट्रैवल से पहले भी, इसलिए कि वो सारी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे मौजूद है। आप अपनी अकोमोडेशन बुक वगैरह करवा सकते हैं, अकोमोडेशन को देख सकते हैं क्या फैसिलिटीज़ हैं,
पेमेंट और ये सारी रिजर्वेशन वगैरह ये सब आप जो है वो अर्ली करवा सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये कि उसमें लिमिटेशन है कि भाई जैसी अकोमोडेशन है आपको वैसे ही उसके अंदर रहना है। सम टाइम क्या होता है कि यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन कुछ लोग नहीं प्रेफर करते हैं, इसलिए कि अगर प्योर बैचलर है तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो वीकेंड्स वगैरह के ऊपर जरा सा उसमें इशू हो सकता है। सम पीपल डोंट प्रेफर, तो वो अपने हिसाब से फिर प्राइवेट रेंटल पे जाते हैं। तो फायदा एक ये है यूनिवर्सिटी बेस्ड अकोमोडेशन करके, एक तो कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर ही हैं, आपको एक्सेस आसान है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाती है, टाइम आपको बच जाता है। और नेगेटिव इसमें ये है कि आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं, तो जो अवेलेबल वो हैं अपॉर्चुनिटीज़, और सम टाइम वो ओवर बुक्ड होती हैं तो आपको वेट करना पड़ता है। प्राइवेट रेंटल में आप जाते हैं तो प्राइवेट रेंटल के अंदर ऑप्शन बहुत सारे हैं। आप यूनिवर्सिटी के करीब भी ले सकते हैं, थोड़ा सा दूर भी ले सकते हैं। तो जाहिर सी बात है जो करीब की अकोमोडेशन होंगी वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं, और इसलिए कि उनको भी पता है कि यहाँ डिमांड है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की। दूर पे जाएंगे तो आपको ऑप्शन ज़्यादा मिल जाएंगे, बट अगर आपके पास यानी कि बाइक है या साइकिल है, आप उस पर भी या बस के ऊपर भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो वो अपने केस के हिसाब से आप उसको मैनेज कर सकते हैं कि भाई कितना एक्सपेंसिव पड़ रहा है और अकोमोडेशन क्या है। मे बी सम टाइम दूर जाके आपको अकोमोडेशन अच्छी हो बट लेस कॉस्टली हो, लेकिन दूर हो तो आप उसको मैनेज कर लें ट्रैवल कॉस्ट और टाइम के हवाले से। प्राइवेट रेंटल का जो है वो वेबसाइट जो है ट्रेडमी है। मैं भी आपको जो है वो उसके वेबसाइट भी दिखाता हूँ कि कौन कौन सी किस तरह की अकोमोडेशन है, क्या उसमें फैसिलिटीज होती हैं। लेकिन उसका ड्रॉबैक ये है कि ट्रेडमी का अकाउंट आप जो है वो बना नहीं सकते हैं बाहर से, ओवरसीज से, इसलिए कि वो जो आईपी एड्रेस है वो सिर्फ न्यूजीलैंड का होना चाहिए। लेकिन अगर आप वीपीएन के थ्रू एक्सेस करना चाहें तो कर सकते हैं। तो चले मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ ट्रेडमी पे कौन कौन सी अकोमोडेशन है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि फैसिलिटीज क्या होती हैं और क्या नेचर ऑफ अकोमोडेशन है। अच्छा, जैसे आप ये देख रहे हैं ट्रेडमी की वेबसाइट मैंने खोली है, और इसके अंदर आप जाएंगे प्रॉपर्टीज में, और प्रॉपर्टीज में आप जाएंगे इधर फ्लैटमेट्स में। तो इसमें आपको ये सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे, नॉर्थलैंड, ऑकलैंड, वाइकाटो, ये रीजन बेस्ड है। तो मैंने वाइकाटो इसको सेलेक्ट कर लिया है। तो वाइकाटो के अंदर जो है वो आप देख रहे होंगे कि ये सारी जो है वो लिस्टिंग आ गई है, ठीक है ना। आप इसको ऊपर से फिल्टर भी कर सकते हैं, यहाँ से किस हिसाब से आप इसको लोएस्ट प्राइस, हाईएस्ट प्राइस, लेटेस्ट लिस्टिंग के हवाले से। तो फॉर एग्जांपल मैं एक पिक कर लेता हूँ, हैमिल्टन ईस्ट की या रोटोटोना की कोई पिक कर लेते हैं। ये रोटोटोना की 4 बेडरूम की, ठीक है ना। इस घर में 4 बेडरूम है, और जो रेट है वो $200 पर वीक है, और इसमें जो वो 3 एग्जिस्टिंग फ्लैटमेट्स है ऑलरेडी। चलिए इसको क्लिक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, आप इसको देख सकते हैं। नीट एंड क्लीन है, मोस्टली रूम्स है वो काफ़ी क्लीन टाइडी अप होते हैं। ये बाकी हाउस की पिक्चर्स हैं, ये टॉयलेट की हैं। जो नए हाउसेस होते हैं उसमें 2 टॉयलेट्स होते हैं। अगर आप पुराने हाउस में जाएंगे तो उसमें एक होगा, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। समटाइम 2.5 भी होते हैं, यानी कि 2 बाथरूम्स वॉशरूम के लिए और 1 टॉयलेट सेपरेट। अच्छा, अब नीचे इसकी फैसिलिटीज़ में आ जाते हैं। तो ये एड्रेस आपको दिखा रहा है रोटोटूना। रोटोटूना जो है वो एक अच्छा सबब है वाईकाटो का, हैमिल्टन के अंदर है। और फर्निशिंग में होम इज़ फुली फर्निश, और सिर्फ आपको अपना बेडरूम फर्नीचर लेके आना होगा, मैट्रेस। 2 लिविंग एरियाज हैं इसमें, यानी कि जो जहाँ पे सोफे वगैरह डले होते हैं। इसके अलावा 3 एग्जिस्टिंग फ्लैटमेट्स हैं, और मिड 20 से लेके 30s में उनकी एज है, और तीनों मेल्स हैं, 2 वर्किंग प्रोफेशनल हैं, 1 पीएचडी स्टूडेंट्स हैं। तो आई थिंक प्रेफरेंस ये करें कि जो फ्लैटमेट है वो भी आप ही की एज ग्रुप के हों, और अगर आपकी कंट्री के या आपके बैकग्राउंड जो भी है उसके अच्छा हो तो ज़ाहिर से ज़्यादा मैच कर जाएगा आपको सेटल होने के अंदर। और अगर स्टूडेंट है, पीएचडी स्टूडेंट है, तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। दूसरा है कि पार्किंग वगैरह जो है वो ये भी अवेलेबल है काफ़ी। अच्छा, आइडियल फ्लैटमेट क्या वो चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि भाई मैच्योर हो, क्लीन, टाइडी, रिस्पेक्टफुल, फुल टाइम प्रोफेशनल और स्टूडेंट्स। तो ये प्रेफरेंसेस वो लिख देते हैं, तो उसको देखना भी ज़रूरी है। और लोकेशन वाइज कोशिश करें कि जो अकोमोडेशन की लोकेशन हो वो
पब्लिक ट्रांसपोर्ट के करीब हो, मार्केट्स वगैरह के करीब हो, ताकि आपको कुछ ख़रीदारी वगैरह करनी हो। इसके अलावा उन्होंने थोड़ी डिटेल्स दी हुई है कि होम जो है वो फुली फर्निश है। आपको खाली बेडरूम अपना लेके आना है, यानी बेडरूम फर्नीचर, वार्डरोब वगैरह है, डबल बेडरूम है। अच्छा, यहाँ पे जनरली न्यूजीलैंड के अंदर रूम्स ज़्यादा बड़े नहीं होते, ठीक है ना, तो छोटे रूम्स ही होते हैं। अच्छा, उसमें उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट लिख दी है। ये बहुत जनरल रिक्वायरमेंट है कि भाई एवरीवन प्रेफर इजी गोइंग, रिलायबल, रिस्पेक्टफुल पर्सन। और साथ में आप फैसिलिटीज़ जो रेंट होता है उसमें मोस्टली इंटरनेट शामिल होता है। ये जो स्काई टीवी लिखा है ये यहाँ पे, यानी कि जो आपका टीवी का जो पैकेज है, जो जिसके अंदर मोस्टली यहाँ के ही चैनल्स आते हैं, जिसमें मूवीज़ वगैरह के। और पेट्स का देख लेगा, इसलिए कि मोस्टली लोग पेट्स रखते हैं, तो अगर आप पेट फ्रेंडली नहीं हैं तो उसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि एक रिक्वायरमेंट लिखी है, नो स्मोकर्स, तो सम मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल डोंट प्रेफर स्मोकर्स। और तो ये कुछ चीज़ें हैं। यहाँ से आप जो है वो, अगर मैं बैक जाऊँ तो और भी हम एक और अकोमोडेशन देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेंट एंड्रयू 4 बेडरूम हॉल, ठीक है ना, तो ये 300 पर वीक है। और इसकी भी हम कुछ पिक्चर्स देख लेते हैं। तो ये ज़रा सा बड़ा घर लग रहा है मुझे। यस, आई थिंक ये पीछे गोल्फ कोर्स लग रहा है, ठीक है ना। तो आप पिक्चर से भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा, दूसरे के आप जो है वो कांटेक्ट भी कर सकते हैं जो भी ओनर है। तो इसके अंदर भी जो है वो 3 एग्जिस्टिंग फ्लैट मेल हैं, एक मैरिड कपल है, आयरिश मेल एंड वियतनामीज लेडी लव्स टू कुक एंड ओके। बाकी जो है वो आप इसके अंदर बस स्टॉप, नियर टू बस स्टॉप है, 2 बाथरूम्स हैं, डाउन स्टेयर्स, अप स्टेयर्स। चलें, वीडियो को आज हम इतना ही रखेंगे। हम अकोमोडेशन को तो कवर कर पाएँ, लेकिन बहुत सारी इसके अलावा जो लिविंग कॉस्ट है वो शायद पार्ट 2 के अंदर मैं कवर करूं, इसलिए वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और इसके अलावा अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो मैं फिर उसका आंसर जो है वो अगर मुझे मालूम होगा तो मैं दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप देख सकें। और कोशिश करें कि मेरे चैनल को सपोर्ट करें, ताकि मैं और इसी तरह के टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बना सकूं। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि कोई और टॉपिक है, कोई और चीज़ है जिसके बारे में मैं उसको वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलें, इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर।